44 वीक की ट्रेनिंग होती है। जवान को हम लोग इतना फिट करते हैं कि मास्टर बन जाता है। मेरे देश की धरती सोना उजले उजले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। बस एक आखिरी ख्वाहिश है, एक आखिरी गुजारिश है, मेरी मौत का मातम मत करना, मैंने खुद ये शहादत चाही है। मेरा नाम सिपाही है, मेरा नाम सिपाही है। और सीआरपीएफ के इन्हीं जाबाजों के इसी हौसले को नमन करने के लिए, सलाम करने के लिए न्यूज़ 18 लेकर आए खास कार्यक्रम सीआरपीएफ ग्रेटर नोएडा कैंप से। और इस खास शाम को और खुशगवार बनाने के लिए हमारे साथ हैं एक ऐसे राजनेता जो दिल्ली से दूसरी बार के सांसद हैं, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं, राजनेता हैं, कलाकार हैं, सुप्रसिद्ध अभिनेता हैं, भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार हैं, लेकिन आज एक राष्ट्रभक्त के रूप में हमारे साथ मौजूद है मनोज तिवारी जी। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, सभी को जय हिंद। और 15 अगस्त की इस अमृत महोत्सव जब देश मना रहा है, उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे बहुत गर्व है कि इस समय मैं इस गर्वित वर्दी में हूँ सीआरपीएफ के, और सीआरपीएफ के एक शिविर में हूँ, और मैं इतना अच्छा लग रहा है मुझे, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। मनोज जी, आप समझ सकते हैं कि मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि इस शाम में जश्न आज़ादी के इस मौके पर मैं सीआरपीएफ कैंप में हूँ, आप हमारे साथ मौजूद हैं, कि मैं अपना परिचय देना ही भूल गई हूँ। मेरा नाम अपर्णा है, और आज के इस खास मौके पर हम सीआरपीएफ के इन जाबाजों के हौसले को नमन करेंगे, उनके परिवारों के हौसलों को नमन करेंगे, और साथ ही जानेंगे किस तरह के तप से गुजरकर वो कुंदन बनते हैं, वो जाबाज बनते हैं जो देश की आंतरिक सुरक्षा का हर वक्त ख्याल करते हैं। मनोज जी, जो आपकी एंट्री हुई ना, वो बहुत धमाकेदार, लेकिन जब आपने सलाम किया तो मैं देख पा रही थी आपके चेहरे पर कुछ अलग ही तरह के एक्सप्रेशन थे। क्या चल रहा था मन में? देखिए, एक तो हम लोग एनसीसी के कैडेट रहे हैं, और देश की इस वर्दी के लिए हमारे अंदर से सर्वोच्च सम्मान है, और वही पहना दिया गया, भले ही एक दिन के लिए, बट मैं ऐसा मानता हूँ कि इस वर्दी की एक जिम्मेदारी है, और इसी को पहन करके न जाने कितने हमारे भारत माँ के दुलारे बच्चे हंसते हंसते इस देश की रक्षा के लिए शहीद हुए हैं। 75वां आज़ादी का दिवस है, और इसको तो लोग अपनी अपनी जगह से मना ही रहे होंगे, सब कोई तरह तरह से मना रहे होंगे, लेकिन मुझे मौका मिला है न्यूज़ 18 के साथ एक सीआरपीएफ कैंप में आने का। राजीव जी, रास बिहारी सिंह जी, ये सभी लोग यहाँ खड़े हैं, हमारे तमाम साथी जो बैंड पे उन्होंने जनगण मन बजाया, मन गौरवान्वित है। सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल, सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये शाम हम जानेंगे अपने जाबाजों के बारे में, जवानों की कहानियों के बारे में, बलिदान के किस्से के बारे में। मनोज तिवारी जी तो हमारे साथ रहेंगे ही इस शाम को और मधुर और खुशगवार बनाने के लिए। मनोज जी, चलते हैं जी। तो मनोज जी, हम ये उस एरिया में पहुंच गए हैं जहां पर हमारे जवान, जिन्हें तराशा जाता है ताकि वो आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर तैनात हो, और हमारे साथ रघुवंशी जी हैं। रघुवंशी जी, तो आप यहाँ पर कब से इस कैंप में? यहाँ पे मैं लगभग 2 साल से हूँ। अच्छा, तो आप बताएंगे हमें यहाँ पर क्या है? मनोज जी को दिखाएंगे। मनोज जी, यहाँ पे जो हमारे जवान हैं वो अपनी इंडोरेंस के लिए, उनके मानसिक के साथ साथ शारीरिक रूप से फिटनेस के लिए, और उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी और इंडोरेंस बढ़ सके, इसके लिए यहाँ पे हमने एक ट्रेनिंग सेंटर है यहाँ पे हमारा, और यहाँ पे हम आपको जो TBSC टोटल बॉडी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है, उसका एक आपको यहाँ पे हम छोटा डेमो। ठीक है, चलते हैं, आइए। तो हमारे जवान यहाँ पर टोटल बॉडी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, कमाल है। और यही करके तो फिर वो उनको
इंड्योरेंस हो, शक्ति मिलती हो जिससे वो विपरीत परिस्थितियों में काम करे। बिल्कुल। जज्बा हमेशा एक जैसा रहता है हर तरह के हालात जी, में, हर तरह के हालात में एकदम चाहे आप हमेशा- एक्चुअल फ्रंट पे हो या ट्रेनिंग ले रहे हो। जी बिल्कुल, ट्रेनिंग में जो जज्बा हमको ग्राउंड में चाहिए, जो हमें वार के टाइम पे चाहिए, बॉर्डर पे चाहिए, हाँ। या हमें लड़ाई के टाइम पे चाहिए, वो जज्बा हम यहाँ पे तैयार करके देते हैं। बहुत बढ़िया। जय हिंद सबको। जय। कमाल है आप लोगों की ट्रेनिंग देख करके हम लोगों को भी थोड़ा थोड़ा जोश आने लगा। बिल्कुल। थैंक यू ब्रदर, फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। ठीक है, अब हम उस फील्ड पर आगे, रघुवंशी जरा बताइए कि ये फील्ड क्या है और यहाँ पर क्या क्या करते हैं। एडीपी ड्रिल किया जाता है, जी जी। जिसमें एडीपी मीन्स होता है एग्रेशन, डिटर्मिनेशन एंड परसिस्टेंस। ओके। जिसमें डिटर्मिनेशन के साथ एग्रेशन चाहिए। जी जी। और यहाँ पे इनका ये माइंडसेट दिया जाता है कि जब अगर दुश्मन आता है तो ये दुश्मन को सबसे पहले, अगर उनका साथी भी है तो इनमें होड़ मच जाती है कि सबसे पहले दुश्मन को कौन मारेगा। वो आपको एक डेमो के रूप में दिखाएंगे। ठीक है मनोज सर, Yes. दुश्मन से भिड़ने की, उनको मारने की होड़। हाँ। अच्छा, ये एक सीआरपीएफ के लिए और भी टफ होता है, क्योंकि जो बॉर्डर पर तैनात है उन्हें तो पता है कि बाहर सीमा पार से हमें गोलियां चल रही है, वो दुश्मन है हमारे, लेकिन आपको देश के आंतरिक मोर्चे पर रहकर पहचानना और फिर पब्लिक कैओस ना हो वो भी कंट्रोल करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। नो डाउट, इसलिए तो इनकी तैयारी आज देखना इम्पोर्टेंट है। अच्छा, वो एक दूसरे को तू हट मैं मारता हूँ। ये जो पंचिंग बैग है सर, ये इनेमी है, इसको मारने की होड़ है, जो मैं हटा के पहले मैं मारूंगा, तो दूसरा हटा के पहले वो। बेसिकली अगर नेता कोई आ गए सर, उनके साथ में ये लोग हैं, तो पब्लिक जैसे उनके पास सपोर्ट करती, उनको ये बाहर हटाने के जो है, अच्छा अच्छा, ये ड्रिल के तौर पर है, ये अडॉप्ट किया गया है ओके ओके ओके। सर। तो ये कोई पर्टिकुलर टाइम फ्रेम है कि तब ये करते हैं या 24 घंटे कुछ ना कुछ चलता रहता है? ट्रेनिंग पीरियड के दौरान में इस एक्सरसाइज को किया जाता है, उसमें इनके मसल पावर के साथ साथ इनका मेंटल स्टेटस को उस ग्राउंड में जो है जब ये ड्यूटी करते हैं उसको मेंटेन करने के लिए पहले से ही सिखलाई इनको दी जाती है। ओके। एलिटो सिंह फ्रॉम मणिपुर। ओह वाह, मणिपुर। थैंक यू सर। तो ये आप प्रैक्टिस इनको अक्सर कराते हैं? ये जब ड्यूरिंग द ट्रेनिंग उसी टाइम हम कंटिन्यू कराते रहते हैं और ड्रिल बताते रहता है, और उसका बेनिफिट और क्या क्या होने वाला चीज़ है जो हमारा रिलेटेड जो ड्यूटी के रिगार्डिंग में, ये सारे चीज़ उनको ट्रेनिंग बताते हैं और ट्रेनिंग कराते रहते हैं सर। मूवमेंट करते समय सब में इनका एनर्जी लेवल सेम। बिल्कुल। हाँ, ये क्या है रघुवंशी जी? ये सर रोप बैटलिंग एक्सरसाइज है। ओके। रोप बैटलिंग एक्सरसाइज में बेसिकली इनके बाइसेप्स मजबूत होते हैं। ड्यूटी के दौरान सर देखेंगे कि मैक्सिमम बाइसेप्स के यूज होता है। हाँ। और मसल पावर को स्ट्रांग करने के लिए ये रेगुलर एक्सरसाइज हम करवाते हैं। ओके जी, ओके, एक बार देख लेते हैं। कितना वेट होता होगा रस्सी का? कितना वेट होगा रस्सी का? तो रस्सी का वेट लगभग 4 से 5 किलो है। और अगर ये गीली हो जाती है तो हाँ। वेट बढ़ जाता है, लेकिन अगर गीली हो गई तब भी एक्सरसाइज बंद नहीं होता। अच्छा। इवन हम किसी भी मौसम में, बारिश में भी ये हम कंटिन्यू करते हैं। तो ये आपके मसल आर्म्स के लिए? बाइसेप्स के लिए, आर्म्स के लिए, मसल पावर को स्ट्रांग करने के लिए ये एक्सरसाइज की जाती है। ओके। जान बोलना भी है, करना भी है। मतलब एक तो ऐसे ही ताकत लग रही है, ऊपर से बोल के भी ताकत जा रही है, उन्हें डराना भी है, और उद्देश्य यही है ना, डराना भी है दुश्मन को सर, और अपनी एंड्योरेंस भी लानी है, अपना मसल पावर भी स्ट्रांग, और साथियों का जोश भी बना रहता है ना, आवाज सुनकर भी। जोश भी बढ़ता है। मनोज जी बिल्कुल अपने एनसीसी डेज को आपको लगता है रिवाइव हो रहे हैं ना? हाँ, बट काफी चीजें हैं जी। थोड़ा दूर। ये अभी जो आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाएगा सर, ये एक प्रॉक्सिमेट यूज ऑफ फोर्स है जो अनआर्म कॉम्बैट है। आपने कर्मागा का नाम सुना होगा, एक इजरायली टेक्निक है, उसके इजरायली टेक्निक को अडॉप्ट करके प्रॉक्सिमेट यूज ऑफ फोर्स यानी पफ बनाया गया है। और ये उस समय यूज होता है जब हथियार के साथ दुश्मन हमला करे और हमारे पास सिक्योरिटी फोर्सेस का वेपन नहीं हो, तो कैसे उनको उनके हथियार से ही
हमें उनके ऊपर अटैक करना है, अपने आप Okay. अपने आप को, अपने जो हमारा प्रिंसिपल उसको बचाना है। जैसे डोकलाम में हुआ ऐसा कुछ, ऐसे जैसे जी जी, ऐसा डोकलाम वाला जो है सर, ये जो अच्छा, exercise that is वहाँ different. थी। सर जो सीआरपीएफ में जो ट्रेनिंग का शेड्यूल है लगभग जो है 44 वीक का है। जो बेसिक रिक्रूट है तो उनको 44 वीक का। अच्छा। लेकिन जो कैडर कोर्सेज होते हैं या अन्य 44 वीक सर 44 वीक की ट्रेनिंग होती है। ये ट्रेनिंग हमारी जो है 10 वीक की है। इसमें जो है हर जवान को हम लोग इतना फिट करते हैं कि ये किसी भी ड्यूटी को करने के लिए अपने फील्ड में मास्टर बन जाए सर। मतलब लगभग 11 महीने। दुश्मन को मारते हैं, उसके बाद मारने के बाद खुद की पोजीशन बनाते हैं और स्कैन करते हैं राइट लेफ्ट की कोई पोजीशन लेने के बाद लेफ्ट राइट लेफ्ट स्कैनिंग करते हैं। कोई और तो जी, कोई और आदमी दुश्मन नहीं नहीं खड़ा। जी जी। वेरी नाइस। अगर नाइफ हो तो कैसे हैंडल करना है? नाइफ का अटैक होता है इस समय। नाइफ कई तरह से होते हैं। एक होता है वो ऊपर से अटैक आता है, एक रिब्स लेवल पे साइड से अटैक आता है, एक जो है नीचे से स्टमक लेवल पे आता है, डाउन टू स्टमक लेवल। उस हर अटैक को कैसे कैसे उसको डिफेंड करना, न्यूट्रलाइज करना और जो हमारा इनेमी है उसको डिसएंगेज करना, specifically मतलब कि डिसएंगेज करना weapon क्या है? जी, उसके बाद फिर अपनी पोजीशन में आना और स्कैन करना कि और कोई इनेमी तो नहीं इधर है। ये पिस्टल थ्रेट है, पिस्टल थ्रेट। पिस्टल अटैक में ये नहीं चलेगा, ये पिस्टल थ्रेट में होगा। कई बार जो दुश्मन ऐसा भी होता है सर जो पिस्टल थ्रेट करके कुछ न कुछ हासिल करना चाहता है, लूटना चाहता है या कुछ अनडू एडवांटेज लेना चाहता है, जो कि आपकी जान से उसको मतलब नहीं है, लेकिन आपके पास कुछ ऐसी कीमती चीज़ है, कुछ ऐसा है जिससे आपको कुछ थ्रेट दे के अपनी बात मनवाना चाहता है। उस केस में ऐसे अटैक को डिफेंड किया जाता है। वेरी गुड। योर गुड नेम? सर योगेंद्र घाले। योगेंद्र काले। मेघालय का सर। ओके। और बाकी जवान अलग अलग सेक्टर से आते हैं होंगे ना, कहीं से भी? ऑल इंडिया में हर जगह से। भारत का रिप्रेजेंटेशन यही है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी को सबसे अच्छा एक्सप्लेन अगर कोई करता है सर तो फोर्स करती है। बहुत अच्छी बात आपने कही। चलो, ये हमारा सौभाग्य है कि मैं 15 अगस्त के नाते आप लोगों का ये सब आर्ट देख पा रहा हूँ। वैसे तो वी आर प्राउड ऑफ सीआरपीएफ। एग्जैक्टली। तो आप लोग कभी लीज टाइम में इंटरटेनमेंट कैसे करते हैं? गाना वाना गाते रहते होंगे सब लोग? कई बार देखते हैं गाना गाना भी होता है सर और आपका भी गाना सुनते हैं जी, खास अच्छा, करके सर होली के मौके ये मौका मनोज जी है, किसी कोई खास अगर कोई चाहे तो। और पीछे से एक हैंड रेज हुआ है जी। आइए, आपका नाम क्या है? चंदन जी, कुछ कहना चाहते हैं खास सर से? नहीं, मुझे अच्छा लगेगा आप लोगों के साथ गाना गा के। वैसे हमने एक गाना तो जब हम ये वर्दी देखते हैं तो तुरंत हमारे दिमाग में आने लगता है, और आज तो मैंने भी पहन रखी है। ओ मेरे भाई, मेरे बहनों, मेरी माँ, ओ मेरे बंधु, मेरे भाई, मेरी माँ, मुझको ये वतन तुम सब से है प्यारा। ओ मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरी माँ, मुझको ये वतन तुम सब से है प्यारा। ये भाव जो आप लोगों का होता है, जिसको लेकर के आप हमेशा देश के लिए विपरीत परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में लड़ते हैं, तब हम सब गाते हैं कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। बैलों के गले में जब घुंघरू दीपक के राग सुनाते हैं, दीपक के राग सुनाते हैं।
सुन के रहट की आवाजें, यूं लगे जहीं सहनाई बजे, यूं लगे कहीं सहनाई बजे। ओ मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। भारत माता की जय। आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा, फिर आएंगे हम कभी। जय हिंद। जय हिंद। तो देखा हमने किस तरह की कड़ी ट्रेनिंग से गुजरते हैं ये जवान और कैसे ये तपकर आंतरिक मोर्चे को संभालने के लिए पहुंचते हैं। इस तरह की 44 हफ्तों की इनकी ट्रेनिंग होती है, जिस तरह से डीआईजी साहब हमें बता रहे थे। और अब हम बढ़ रहे हैं उस मंच की तरफ जहां बहुत से जवान हमारा इंतजार कर रहे हैं और हम पहुंच रहे हैं उनके शौर्य को नमन करने के लिए, उनकी वीरता को सलाम करने के लिए और साथ ही बलिदान की वो कहानियां सुनने के लिए जो हर वक्त हमारे जोश को बढ़ाती हैं, हमारे जवानों के जज्बे को बनाकर रखती हैं। आइए चलते हैं वहां। हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा का जिम्मा जिनके कंधों पर है, उन जाबाजों के बीच आज हम पहुंचे हैं उनके हौसलों को नमन करने के लिए, उनके जज्बे को सलाम करने के लिए। और हमारे साथ राष्ट्रभक्त मनोज तिवारी जी भी इस मंच पर मौजूद हैं। और जो किस्से कहानियां आप अब तक सुनते थे या टीवी में आप देखते थे, आज हम जाबाजों के मुंह से वही तमाम चीजें सुनेंगे, उनके अनुभव के बारे में जानेंगे। मनोज जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपर्णा जी, मैं तो इस पल का स्वागत एक गीत से करना चाहता हूँ। है मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी करेंगे जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, आज हम जिनके आंगन में वो CRPF है हमारी, हम आपको नमन करते हैं। हमने गाने में नई लाइन बना दी। बिल्कुल, आपने इमोशनल भी कर दिया और देशभक्ति से भी भर दिया। देखिए, यहाँ बैठा हुआ हर अधिकारी, हर जवान और कुछ हमारी ऑफिसर्स की बेटर हाफ भी यहाँ पे हैं। और 15 अगस्त पे इससे बड़ा माहौल क्या हो सकता है। बिल्कुल, हम जिनके लिए जिस वर्दी को देख करके हम गौरवान्वित होते हैं, आज मैंने यहीं से एक वर्दी थोड़ी देर के लिए मांग भी ली है। अच्छा लग रहा है ना? तो फिर ताली बजा दीजिए। मैं सिर्फ पहना ही नहीं हूँ, मुझे इस वर्दी का बहुत गर्व है, बहुत अभिमान है। बिल्कुल, और आपने उस मान को बनाए भी रखा है। इतनी अच्छी शुरुआत आपने कर दी। अब मैं इस बातचीत के सिलसिले को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगी। जोरदार तालियां हो जाए एक बार फिर से, क्योंकि अब हम उस सिलसिले को शुरू करने जा रहे हैं जहां सब मिलकर झूमेंगे, क्योंकि जश्न आज़ादी का ये मौका है। और मेरे पास एक लिस्ट भी है मनोज जी, जिसमें ये कहा गया है कि जो हमारे जवान है ना, वो बहुत बहादुर हैं, उसके साथ ही वो अलग अलग हुनर भी रखते हैं। हमारे पास बी नीलेश जी हैं यहाँ पर। प्लीज बी नीलेश जी, मैं चाहूंगी कि आप आगे आ जाइए एक बार। जोरदार ताली हो जाए हमारे इस जाबाज के लिए, बी नीलेश जी के लिए। जय हिंद। तो भाई आप निश्चित रूप से, इन्होंने कहा कि आप सामने की तरफ हो जाइए। हाँ, इधर आ जाइए प्लीज। आज आपको प्रिविलेज है। बी नीलेश जी, आप कहाँ से हैं? मैं गुजरात से हूँ। मैं तो गुजराती में कुछ कहेंगे या? जी नहीं, मैं हिंदी में ही कहूँगा। अच्छा। और पंजाब केसरी का गाना सब कुछ सुनाऊंगा, सर को भी सुनाऊंगा। बिल्कुल, हो जाए। बिल्कुल सुनाइए। तलवारों पे सर वार दिए,
अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। है मेरी जमी अफसोस नहीं, जो मेरे लिए सो दर्द से महफूस रहे, तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। है मेरी जमी महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, चश्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। बहुत शुक्रिया बी नीलेश जी, जोरदार ताली हो जाए। वैसे ही अक्सर देखा जाता है कि कभी भी परिवार में अचानक किसी को कहिए आप में से कोई प्रस्तुति कर सकता है तो आदमी संकोच करता है, लेकिन जब एक कर देता है ना तो फिर बगल से इच्छा होती है कि नहीं मैं भी थोड़ा सा तो कर ही लेता हूँ। लेकिन मनोज जी एक और नाम है हमारे पास, बताइए। और मैं चाहूंगी आप सबसे लास्ट वाला नाम एक बार पढ़ें, क्योंकि वो एक महिला का नाम है इसलिए। पिंकी शर्मा जी। पिंकी शर्मा जी को जैसे ही मैंने नाम लिया तो इनकी वर्दी के साथ इनकी एक अलग खुशी देखी हमने। अच्छा है, आज न्यूज़ 18 पे हम लोग माइक दीजिए पिंकी बिल्कुल को। पिंकी जी लीजिए। पिंकी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। आप कहाँ से हैं पिंकी जी? मथुरा से। मथुरा से? अरे वाह, कान्हा की नगरी से हैं आप। जी तो क्या सुनाएंगी आज? एक सॉन्ग देशभक्ति। हाँ बिल्कुल सुनाइए। बिल्कुल। सामने की तरफ आज समझ लो कि पूरी दुनिया श्रोता है, तुम ही सुना रहे हो। हाँ। ये कश्मीर नहीं देंगे, ये कश्मीर नहीं देंगे, कश्मीर है भारत का, ये कश्मीर नहीं देंगे, कश्मीर है ये एक सितारा, हमको इसी का कड़ी कड़ी प्यारा, कश्मीर तो क्या इसकी एक चीर नहीं देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे तो सलीम राही याद आ गए। एक सलीम राही जी होते थे। मैं वैसे तो मेरा गांव बिहार में है, लेकिन मेरी पढ़ाई लिखाई बनारस में हुई, उत्तर तभी आप प्रदेश इतने में। रस भरे हैं। तो मैं रेडियो में पहली बार गाना शुरू किया था तो सलीम राही जी थे, उन्होंने एक कविता लिखी थी कि शेर के पंजे से कोई उसकी जागीर छीन ले, शिकारी के हाथ से कोई उसकी शमशीर छीन ले, एक भी हिंदुस्तानी के रगों में खून है जब तक, किसकी मजाल है जो हमसे हमारा कश्मीर छीन ले। वाह, वो याद आ गया और वही इन्होंने गा दिया, वही उन्हीं भाव को गा दूध दिया। मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर पे नजर लगाई तो चीर देंगे। 15 अगस्त के 75 साल अमृत महोत्सव, बिल्कुल। और इस पर हम हैं ग्रुप केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ग्रेटर नोएडा, जोगेंद्र जी। हाँ। तो सर आपने कि मतलब पढ़ाई करते करते मतलब कि आप कितने साल के थे जब आपने ये सोचा कि मतलब कलाकारी में, सिंगिंग की, उसमें एक्टिंग में आना है? नहीं, ये तो मैं सोचा ही नहीं। ये तो चूँकि मैं जब किसी स्पोर्ट्स में जाता था तो रास्ते में सब बोलते थे गाना सुनाओ, तो मैं रास्ते में गाना सुनाने लगता था। जी सर। तो एक दिन जब मुझे कहीं रोशनी नहीं दिखाई दी तो मुझे लोगों ने कहा गाना ही गाओ, यही तुम्हें ठीक जगह ले जाएगा। और फिर मैंने अपने हुनर को अगर पहचाना आपको कुछ गाना सुनना तो और सुन मैं आ सकते हैं गया। आप। देखो आज मेरे हुनर ने मुझे आप लोगों के बीच में मिलाया। यहाँ पे मैंने एक बार कारगिल युद्ध के समय गीत गाया था कि बच्चा बच्चा जहां पूरा हिंदुस्तान चाहता, हमरा देश के हर हिंदू मुसलमान चाहता,
सिख ईसाई हो के चाहे हो पठान चाहता, खाली करगिल नहीं पूरा पाकिस्तान चाहता। तो मैंने ये सब गाने बनाए। हमके जैसे वो आपके एक जवान ने कहा ना, पिंकी ने, कि अगर नजर निगाह दिखाओगे बुरी तो फिर हम चीर डालेंगे। तो हमने भी उसको कहीं अपने शब्दों में ढाला कि एगो फेंका तू हूँ एगो ए हर ले फेंकाई, ए हर बस छिलाई ओने साफ हो ही जाई। अरे अब तो हो खे दया देश हमें। अब तो मैं सांसद भी हूँ, इसलिए बहुत सारे शब्दों को थोड़ा सोच सोच के बोलता हूँ। लेकिन एक गाना मैं अभी पिछले 2 दिन से गुनगुना रहा हूँ, और वो गाना है जो आप ही जैसे लोगों ने इस गाने को सफल बनाया कि कब तक बोझ संभाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। तू भी है राणा का वंशज, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, फेंक जहां तक भाला जाए, फेंक जहां तक भाला जाए। अब मुझे क्या पता था कि इस कविता का असली मर्म नीरज चोपड़ा समझेगा और ऐसा भाला फेंकेगा कि गाना सफल हो जाएगा। तो सर आपने रिंकिया के पापा गाया और साथ में लिखा भी, तो सर किसकी छवि दिमाग में सोच के सर किया? ये तो अंदर की बात पूछ लिया इन्होंने। एक्चुअली ये गाना जब मैंने लिखा था, गाना तो आप लोगों ने सुना ही होगा, चट देनी मार देली खींच के तमाचा, ही हंस देल रिंकिया के पापा, ही हंस देल रिंकिया के पापा, ही हंस देल। सुनीला की मर्द के ना नाम लिहल जाला, उनका बिना नाम लिहले कुछो ना कहाला, नाम लेके कहेली कि चाय दो जरा सा, ही हंस देल रिंकिया के पाप। अब मैं जहाँ गलियों में जाता हूँ लोग बोलते हैं देखो देखो रिंकिया के पापा। अब थोड़ा सा मैं इस बातचीत को यहीं पे रोकना चाहूँगी जोगेंद्र जी, क्योंकि थोड़ा सा हमें ना रोशनी का भी ख्याल करना है। सर हमारे बीच में हम बलिदान और वीरता की बात कर ही रहे थे, हमारे बीच में गैलेंट्री अवार्ड विनर्स भी हैं। मैं चाहूँगी डीआईजी एसके तिग्गा साहब जी से कि प्लीज सर मंच पर आए, आप हमारे बीच में जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए एसके तिग्गा जी का। जय हिंद सर। सर घर में जब झगड़ा होता है या मौसम विपरीत होता है तो आप शांत रहते हैं, मुस्कुरा देते हैं? कठिन सवाल है, सबके सामने डिस्क्लोज नहीं किया जाता। ठीक है सर, मुझसे कहा गया था कि सर से एक चीज़ पूछना, तो उन्होंने मुझे दिया कुछ लिख कर, लेकिन मैंने कहा कि इतना नहीं पूछूंगी तो खुद बताएंगे। मैं सिर्फ तारीख का जिक्र कर दूंगी और तारीख है 20 फरवरी 2016। जी हाँ, 20 फरवरी 2016 ये मेरे लिए यादगार दिवस है। कश्मीर की बात है, JKEDI बिल्डिंग, और जो हमारी कॉन्वॉय थी जो नीचे से ऊपर जम्मू से अपने लोगों को, कश्मीर वालों को और श्रीनगर वगैरह को लेके आती थी, उसके ऊपर सवेरे सवेरे अटैक हो गया। अटैक होने से हमारे 2-4 जवान शहीद भी हुए, इंजर्ड भी हुए। हमारे को सूचना मिली विदिन अ मिनट, हमारे यहाँ 1 मिनट ड्रिल सिखाया जाता है, विदिन अ मिनट मैं तुरंत अपने लोगों को लेके पहुँच गया। साथ ही हमारे IG साहब थे। पूरा बिल्डिंग का मुआयना करने के बाद डिसाइड किया कि हम लोग मेन गेट से ही अंदर जाएंगे। फिर जैसे हम लोग जो फोयर एरिया होता है
रिसेप्शन एरिया होता है, और ऊपर के टॉप से फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर सबसे दिखता है वो, क्योंकि सर्कल घूमता है। वहाँ से 2 ग्रेनेड्स हमारे सामने आया। मैंने देखा, मैं बहुत इतना करीब खड़ा था, हमारे लोग वोट में थे, और अचानक से दोनों ग्रेनेड ब्लास्ट कर गए। मैं ग्रेनेड बोला, अलर्ट भी किया, और मन ही मन सोचा आज हो गया मेरा काम तमाम। और फिर हमारा जो मेरा प्रोटेक्शन वाला जावेद, कांस्टेबल जावेद था, बोला सर आई एम हिट। फिर बोला समबडी हिट। तो बाहर देखा मैंने, तो हमारा एक सब इंस्पेक्टर गिरा हुआ है, और फिर मेरे बगल में एक असिस्टेंट कमांडेंट था, वो औरंगाबाद का रहने वाला है। उसने कहा कि सर हमको बहुत ज़्यादा लग गया। फिर मैंने देखा अपने आईजी साहब को भी लगा हुआ है। अब वो हमारा कांस्टेबल, सर मैं मर जाऊंगा, मेरा परिवार है, मतलब चिंता मत करो, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तुमको यहाँ से जिंदा लेके वापस जाऊंगा। और फिर उसके बाद हम लोग जवाबी कार्रवाई की, और उसके बाद में सबसे पहले बोला कि आप लोग निकले, मैं कवरिंग फायर देता हूँ, और कवरिंग फायर के बाद में सबको निकाला। सबसे लास्ट में मैं और एक असिस्टेंट कमांडर विशांत करके था, पटना का रहने वाला है, दोनों हम लोग बाहर सबसे निकले। और फिर उसके बाद सबको इलाज करने के लिए बादामी कैंट में भेज दिया, और उसके बाद अंत में सबसे लंबा ऑपरेशन आज तक का है। 50 घंटे के बाद में 3 टेररिस्ट मारे गए। सर रोंगटे खड़े हो गए जब आप ये पूरा बता रहे थे एक्सपीरियंस, और मैं तो सोच रही थी मैम के बारे में कि जिस वक्त आप इस तरह की सिचुएशन में होते होंगे तो उस वक्त परिवार पर क्या बीती होगी, और इसी के लिए आपको गैलेंट्री अवार्ड मिला। हाँ, इसी के लिए मिला है। शायद ऐसे ही वक्त के लिए कहा गया है कि चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, हमारी हस्ती है और वो बनी रहेगी, दुनिया की कोई ताकत उसको डिगा नहीं सकती। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने, मतलब आप लोग हर वक्त हर हालात में डटे रहते हैं। आज भी शरीर के अंदर हमारे ग्रेनेड के छर्रे पड़े हुए हैं, घूमते हैं कभी कभी, और कुछ स्टिल हो गए हैं। सर तो कब तक घूमते रहेंगे? वो एडजस्ट कर लेता है। ये एक जाबाज का शरीर है। यस, डेफिनेटली हमारे हर जवान, हर अफसर सारे जाबाज है। ये तो मेरे को मौका मिला जाबाजी दिखाने का जी, और मुझको पीएमजी मिल गया। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे डीआईजी आरबी सिंह जी को, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और 30 जून 2006 के बारे में सर से हम जानेंगे। जय हिंद सर। सर, इस सीआरपीएफ में मैं 28 अगस्त 92 को ज्वाइन किया, और ट्रेनिंग करने के बाद मैं फर्स्ट टाइम जो है श्रीनगर गया था, वो भी जो है बख्शी स्टेडियम श्रीनगर। फर्स्ट मेरे ऊपर अटैक हुआ था 3 नवंबर 93 को सर। ये जो घटना का मैडम नाम ले रही है सर, एक घटना हुई थी 30 जून 2006। 30 जून 2006 को कनीपुरा विलेज है सर, कुलगांव डिस्ट्रिक्ट में। इसमें ऑपरेशन हुआ था हिजबुल मुजाहिदीन का डिविजनल कमांडर और 2 जो है मिलिटेंट। इनको हम लोगों ने करीब 15-16 घंटे के ऑपरेशन के बाद जो है इन तीनों को हम लोगों ने न्यूट्रलाइज किया था। उसी के कारण हमको जो है गैलेंट्री मेडल मिला सर। इसके साथ साथ सर जो है हम नक्सल में भी लगभग जो है 10 साल रहे हैं, चाहे बिहार हो सर, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो। तो बिहार का जो ट्रेन है, एक्टिविटी है, वो अलग है, झारखंड की अलग है, और जो छत्तीसगढ़ के नक्सल की एक्टिविटी और उनका मॉडस ऑपरेंडी सब अलग है सर। थैंक यू सो मच सर। और सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं हम आप जज्बे के साथ, क्योंकि आप किस तरह मुस्कुराते, तो मैं समझ सकती हूँ कि टीम की भी हौसला अफजाई किस तरह से आप करते होंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। और अब मैं चाहूंगी डिप्टी कमांडेंट सुनील कुमार शर्मा जी प्लीज मंच पर आए। जय हिंद सर। थैंक यू सो मच। आप अपने बारे में कुछ तो बताइए, आज जो देश सुने। मैं, बड़ा सौभाग्य की बात है कि आप यहाँ पे उपस्थित हैं, और ये मेरे लिए गर्व की बात है कि अपने जवानों को आपको
ये बताने का मौका मिला है कि जब कभी भी ये धरती पुकारे तो पीछे मुड़ करके मत देखो, अपने आप को बलिदान कर दो इस पे। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती हो हो आप भी मेरे साथ गाइएगा। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। बैलों के गले में जब घुंघरू दीपक के राग सुनाते हैं, दीपक के हो गम कोस दूर हो जाता है जब ऐसे भाव जो आते हैं। सुन के रेहट की आवाज यूं लगे कहीं सहनाई बजे, यूं लगे कहीं ये करके गीत बहारों के ऐसे आते हैं आने लगे। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती हो हो ऐसा मुझे आप सबके साथ गाते हुए लग रहा है कि आप जब आप कदम ताल करते होंगे, जब आप ड्रिल करते होंगे तो आपको ताल तो ऐसे ही आ जाता होगा। संगीत में तो ताल जो चाहिए वो आपके परेड में आता ही है। भोजपुरी देखिए, भोजपुरी समझ लेंगे आप लोग ना। अरे सर, आजकल तो भोजपुरी सब लोग समझ ले रहे हैं। बिल्कुल इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ग्लोबल लैंग्वेज। हाँ, हम एक गीत और गुनगुनाना चाहते हैं। बिल्कुल। कजरी। अरे बहुत बढ़िया, वो देखो ये ताला खोल दिया उन्होंने। एक दुल्हन, उसका भैया आया है उसका विदाई कराने के, चलो मायके चलना है। हाँ। तो लड़की कहती है कि नाना मैं सावन में यहीं रहूंगी, आप खाना खाओ जाओ। तो एक गीत है, आप सब उसको सुने होंगे कि मोरे भैया अइले अनवैया हो सवनवा में ना जइबो नदी, मोरे भैया अइले अनवैया हो सवनवा में ना जइबो नदी, नाही जइबो नदी रे ना जइबो नदी, सोने की थाली में जेवना परोसली, चाहे भैया खाए चाहे जाए हो सवनवा में ना जइबो नदी, चाहे भैया खाए चाहे जाए हो सवनवा में ना जइबो नदी। वाह सर वाह, अब शाम अपने रंग अपने चरम पर पहुंचा है और यहाँ पर देखिए सभी जाबाजों के चेहरे खिल उठे हैं, बिल्कुल बत्ती सी दिखाई दे रही है। कोई दो राय नहीं है और हम आज की शाम भी याद रहेगी। अरे गोरिया चांद के अजोरिया नियर गोर बाड़ू हो, तो हर जोड़ के हु नहीं खे बेजोड़ बाड़ू हो। भारत माता की